नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर इस वक्त एनडीए से बड़ी खबर आ रही है। एनडीए में 4 सीटों को लेकर पेच फंस गया है, जो अभी खबर निकल कर आई है। इसमें से 1 सीट डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और 3 सीटें चिराग पासवान के कोटे की है। देखिए, पहले चरण के नामांकन के लिए अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है, लेकिन एन वक्त पर एनडीए में 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। और एनडीए में आखिरी वक्त में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन 4 सीटों को लेकर सहमत नहीं है। देखिए, बड़ी खबर, नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़े चेहरे बीजेपी के सम्राट चौधरी, इनकी सीट तारापुर जो है, बताया जा रहा है कि इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी यहां से सम्राट चौधरी को उतारने की तैयारी कर चुकी है, लेकिन अब नीतीश की आपत्ति के बाद सम्राट के लिए प्लान बी के तहत पटना की कुम्हरार या पटना साहिब पर विचार किया जा रहा है। देखिए, ये 2 नई सीटों की बात हो रही है सम्राट चौधरी के लिए। चिराग पासवान को दी गई 3 सीटों को नीतीश वापस चाहते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर, 3 सीटें जो चिराग पासवान को दे दी गई हैं, नीतीश अब इन तीनों सीटों को वापस चाहते हैं। सोन बरसा से नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा जेडीयू के उम्मीदवार हैं और नीतीश कुमार ने देर रात उनको बुलाकर टिकट भी दे दिया। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कह रहे हैं कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन भले उनकी तरफ से कहा जा रहा हो, लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कि 4 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अब नीतीश ने जो है खुद नाराजगी जाहिर कर दी है, जिसमें एक सम्राट चौधरी की भी सीट बताई जा रही है और 3 सीटें जो दी गई हैं, 3 सीटें जो चिराग पासवान को दी गई हैं, उसको भी नीतीश वापस चाहते हैं, जिसको लेकर ठीक एन टाइम पर पहले दौर के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख के ठीक पहले बिहार में जबरदस्त सियासी घमासान देखा जा रहा है एनडीए के बीच में। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। और इस बीच एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल यहां पर पहुंचे हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आवास के आसपास किसी को भी यहां पर धरना पर बैठने की इजाजत नहीं है। और ऐसे में जो गोपाल मंडल अभी जेडीयू के विधायक हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका टिकट कट चुका है। ऐसे में आज सुबह सुबह वो अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं। और उसके बाद देखिए, तस्वीरों में भी आपको साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद धरना पर बैठ गए हैं। जो तमाम यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनको यहाँ से हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और जो मीडियाकर्मी मौजूद हैं उनको भी यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो नाराजगी एक के बाद एक, कई लोगों का जब टिकट कट गया है उसके बाद से सामने आ रहा है और उसी को लेकर आज ये गोपाल मंडल यहाँ पर, जो गोपालपुर से जेडीयू के विधायक हैं, यहाँ पहुँचे हैं और उनको ये जानकारी मिली है कि उनका टिकट कट चुका है और इसी से नाराज होकर आज वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुँचे थे, जिसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और ऐसे में वो धरना पर बैठ चुके हैं। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ से हटने का बार बार लोगों को हिदायत दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। तो नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है और उसी को लेकर गोपाल मंडल यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी मुख्यमंत्री आवास के बाहर वो धरना पर बैठे हैं। ये सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस बीच इतना ज़रूर अब होने लगा है कि एक के बाद एक जब टिकट कट रहा है तो लोगों की नाराज़गी भी सामने आ रही है और वही नाराज़गी इस गोपाल मंडल के अंदर भी है, जिसको लेकर वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे और अंदर जब जाने की इजाज़त नहीं मिली तो यहाँ पर बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कैमरामैन अश्विनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं। अरे फील्ड में चल के लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज पर और जो कुछ भी तय हो रहा है
उनसे बात करके सारा चीज तय हो रहा है। एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं।